सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र, इस पर हम विचार कर रहे हैं। प्रथम सूत्र भूमिका के रूप में है और पुस्तक का यह प्राकथन है, और संपूर्ण इस ग्रंथ का विषय क्या है उसको स्पष्ट करता है, और इसी पर केंद्रित होकर के अन्य विषय बताए जाएंगे, इसको कहता है। और परम पुरुषार्थ जीवन का यही है कि तीनों प्रकार के दुखों से अपने आप को बचा लेना, अर्थात उससे पृथक हो जाना। यदि मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और तीन दुख समाप्त होने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कमी है, न्यूनता है, जिसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उस न्यूनता को दूर करने के लिए अब सभी मनुष्य जीवन का लक्ष्य से परिचित हो जाएं और दुखी न रहें, इसलिए महर्षि पतंजलि सूत्र के माध्यम से अत्यंत पुरुषार्थ करने की बात कह रहे हैं। तो संपूर्ण जीवन में इस अत्यंत पुरुषार्थ को स्थान देना चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएं। तो पीछे हम लोगों ने दो दुखों के विषय में विचार किया था और आप लोगों ने लिखा भी था। अब जो तीसरा दुख है, इसके विषय में भी कुछ पंक्तियां लिख लीजिए। आधिदैविक दुख। यहाँ देव का अर्थ है जड़ पदार्थ। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, ये चेतन प्राणियों का हित करते हैं। अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतुओं की उन्नति में सतत लगे रहते हैं। इसलिए ये देव हैं।
पूर्ण विराम, इन सब देवों के द्वारा जो कष्ट, प्रतिकूलता, आदि प्राप्त होते हैं, उसे आधिदैविक दुख कहा जाता है। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। इन इंद्रियों से हमारा हित होता है, अतः ये देव हैं। पूर्ण विराम, प्राकृतिक कारण से जो दुख इन इंद्रियों को, अल्प विराम, मन को, अल्प विराम, शरीर को मिलता है, इसे आधिदैविक दुख कहते हैं। इंद्रिय मन, इंद्रियां व मन को गलत उपयोग करने से जो हमें दुख मिलता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। स्वभावतः जो कष्ट होता है, उसे आधिदैविक दुख कहेंगे। संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, उन सब दुखों को इन तीन भागों में वर्गीकरण हम कर सकते हैं। आवाज थोड़ा ऊंची करिए ना, आवाज कम आ रही है शरीर जी। संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, उन सब दुखों को हम तीन भागों में वर्गीकरण कर दें या कर सकते हैं। इन तीन प्रकार के दुखों की पूरी तरह निवृत्ति हो, इस हेतु प्रयत्न करने को अत्यंत पुरुषार्थ कहा जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए
यह मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, पुस्तक खोलिए आप लोग। तो यह पुस्तक है सांख्य दर्शन। विशेष ज्ञान से संबंधित ग्रंथ को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। विशेष ज्ञान का अर्थ होगा कि आत्मा के लिए जो सर्वाधिक अत्यंत उपयोगी हो। यहाँ जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं वो आत्मा के लिए आवश्यक हैं और अत्यंत उपयोगी हैं। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यदि हम अपना पूर्ण अंतिम प्रयोजन क्या है अपने आप को प्रश्न करेंगे, आप यदि आत्मनिरीक्षण करेंगे, एकांत में बैठ करके विचार करेंगे कि हम मनुष्यों का या मेरा अपना अंतिम प्रयोजन क्या है, हम चाहते क्या हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कि हम दुखों से बचना चाहते हैं। आप एकांत में विचार करिए। तो अंतिम लक्ष्य जीवन का जो है उसको ये प्रथम सूत्र में उद्घाटित कर रहे हैं। सब मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है? दुखों से बचना है। जितने भी दुनिया भर के दुख हैं उनको तीनों भाग में बांट दिया गया है यहाँ, और उसको आप धीरे धीरे करके जब क्रमशः सूत्रों को पढ़ेंगे तो कई बातें स्पष्ट होती जाएंगी। और ये सूत्र पढ़ने से कौन अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ रहा है, कौन भौतिकवाद के क्षेत्र में बढ़ रहा है, वो बात भी स्पष्ट हो जाएगी। अब प्रथम सूत्र सहित दो बात यहां पर आ गया, एक अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद। तीन दुखों से बचने के लिए यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हम अध्यात्मवादी हैं। तीन दुखों से बचने के लिए हम यदि भौतिक साधनों को ही अंतिम नहीं समझ रहे हैं तो अध्यात्मवादी हैं। यदि तीन दुखों से बच जाएंगे भौतिक साधनों के द्वारा यदि हम समझ रहे हैं तो भौतिकवादी। भौतिक साधनों से हम तीन दुखों से बच जाएंगे, ऐसा यदि सोच रहे हैं तो हम भौतिकवादी हैं, सांसारिक हैं। तो ये ग्रंथ का प्रथम सूत्र हमें सांसारिक होने देना नहीं चाहता है, हमें अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए ये तीन प्रकार के दुखों को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। अब आप लोग विचार करिए, कोई मनुष्य हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देता है तो उस समय हम दुखी होते हैं या नहीं? होते हैं जरूर।
यदि कोई आरोप लगा दे और हम प्रभावित ना हो तो समझना चाहिए हमारे में विवेक का उदय हो चुका है, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दिया तो हम बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अपनी स्थिति में विकृति नहीं ला रहे हैं, तो विवेक की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जो आत्मस्थ होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है आरोप प्रत्यारोप कोई लगा भी दिया या मेरी किसी प्रकार की हानि हो भी गई तो आत्मा का तो घटना बढ़ना नहीं होता है, शरीर का घटना बढ़ना होता है। तो शरीर का घटना बढ़ना होने से भी वो चिल्लाता नहीं, सह लेता है और मन को खराब नहीं करता है, तो विवेकी पुरुष है, विवेकी पुरुष है। जैसे उदाहरण के लिए किसी कारणवश आपकी उंगली कट गई, आपका हाथ कट गया, आपका शरीर में कोई बहुत बड़ी आपकी हानि हो गई, तो वो जो वैरागी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं वो उनको शरीर को कष्ट मिलता है, शरीर को कष्ट मिलने पर भी वो मन से दुखी नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, मन से वो दुखी नहीं होते हैं, व्यथित नहीं होते हैं। और जैसे सांसारिक लोग चिल्लाते हैं वैसे वो चिल्लाते नहीं, वो शरीर के कष्ट को सहते हैं। वो शरीर को और आत्मा को अलग मानते हैं, इसलिए वो ये समझ करके उस समय चिल्लाते नहीं, मानसिक दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये शरीर का धर्म है, टूटेगा फूटेगा और इसके ऊपर आक्रमण भी होगा, आधिभौतिक दुख भी प्राप्त होंगे, आधिदैविक दुख भी प्राप्त होंगे। इसलिए वो अधिक प्रभावित नहीं होता है, प्रयत्न करता है चिकित्सा आदि के द्वारा वो सहन शक्ति को बढ़ा करके वो ठीक होने के लिए। किंतु सांसारिक आदमी उतना अधिक दुखी नहीं होता सांसारिक आदमी के समान। जैसे आप लोग, आपका शरीर का कोई अंग कट गया और आप लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे, तो डॉक्टर अंग कटा हुआ को देख करके दुखी होता है? कभी नहीं होता है, वो चिकित्सा करता है, दुखी नहीं होता है। वैसे ही योगी आदमी अपने अंग को कटे तो वो क्या समझता है? ये दूसरे का अंग है। शरीर को वो आत्मा से अलग समझता है, शरीर को वो आत्मा से अलग समझता है। जैसे डॉक्टर दूसरे का शरीर समझ के चिकित्सा करता है, योगी आदमी वो आत्मा से अलग शरीर को समझता है, तो इसलिए वो दुखी नहीं होता है, वो उसकी चिकित्सा करवाता है और सहता है, चिल्लाता नहीं है, मानसिक कष्ट से प्रभावित नहीं होता है। तो पहले ही सूत्र से हमको ये बात सीखने की आवश्यकता है कि योगी लोगों के ऊपर ये 3 प्रकार के दुख आने से वो क्या करते हैं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनके ऊपर ये भी दुख आएंगे, क्योंकि ये संसार में है, शरीर धारण किए हुए हैं। महर्षि दयानंद जी का उदाहरण हमारे सामने है। इतना अधिक कष्ट मिला, 43 बार उनको मारने के लिए प्रयत्न किया गया, और जब अंतिम बार विष दे दिया गया तो 1 महीना तक इतना अधिक कष्ट मिला, तो भी वो मन से व्यथित नहीं हुए, वो शरीर से कष्ट मिला उसको सहन की। तो ये सूत्र को जीवन में कैसे जीते थे देखिए। ये जो सांख्य सूत्रों को, योग सूत्रों को, वो क्या समझते थे शरीर को? जैसे डॉक्टर के पास हम हाथ कटवा करके जाते हैं, हमारा यदि कोई टूट फूट हुआ तो जाते हैं, तो दूसरों का समझता है, दुखी नहीं होता है। तो योगी आदमी जो आत्मस्थ रहते हैं
वो शरीर को दूसरों का समझते हैं, इसलिए दुखी नहीं होते। मेरे से अलग शरीर है समझते हैं, दुखी नहीं होते हैं, वो आध्यात्मवादी हैं। तो हम लोग प्रभावित होते रहते हैं, अपना समझते हैं इसलिए प्रभावित होते हैं। यदि दूसरों का समझेंगे या ईश्वर की दी हुई चीज है समझेंगे, तो ईश्वर की ओर से दिव्य प्रेरणा मिलेगी, सहन शक्ति आदि की स्थिति आएगी हमारे अंदर। तो पीड़ा होने पर भी वो प्रभावित नहीं होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग सब समय सब दुखों से सर्वथा छूटने के लिए यदि प्रयत्न करेंगे, तो हमारा ये मनुष्य जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है वो वो सार्थक होगा। न तो हम जीवन में बहुत पिछड़ गए हैं ऐसा समझना चाहिए। तो हमको और पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो मानसिक दुख आदि से प्रभावित नहीं होना है, यही जीवन का पुरुषत्व है। पुरुषत्व कहा गया है यहाँ पर, परमम पौरुषम पुरुषत्वम मानवस्य मानव जीवनस्य परमम साफल्यम यद अस्ति तत् अत्र अधिक्रियते, उसको विषय बना करके अब कहा जाएगा। अर्थात मनुष्य का जीवन का जो चरम लक्ष्य है, होना चाहिए, शास्त्रों में हमारे लिए जो अंतिम उद्देश्य बताया गया है, वो अंतिम उद्देश्य है। हमारी सफलता इसी में ही है कि हम पूर्ण पुरुषार्थ करें। और हम यदि कहते हैं मैं तो जी पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, हम लोग बोलते हैं मैं पूर्ण प्रयत्न में लगा हुआ हूं, बोलते हैं, किंतु 3 प्रकार के दुख से युक्त होते रहते हैं, छूट नहीं रहे हैं, तो हमारा पूर्ण प्रयत्न वो नहीं है, केवल प्रयत्न है, केवल पुरुषार्थ है। आप पसीना निकालते हैं, ठीक है, किंतु यदि आप 3 दुखों से बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं, माने छूट नहीं रहे हैं, तत्काल प्रभावित हो रहे हैं, तो पूर्ण पुरुषार्थ हमसे हो नहीं रहा है। तो पहला वाला सूत्र समझ में आ गया होगा। इस प्रथम सूत्र से संबंधित किसी को और कुछ है क्या प्रश्न? नहीं है। तो आध्यात्मिक दुख और आधिभौतिक दुख चेतनों से प्राप्त होते हैं, आधिदैविक दुख जड़ों से प्राप्त होते हैं, जड़ देवों से। और जो मन को कष्ट मिलता है वो आधिदैविक दुख है, और जो शरीर को कष्ट मिलता है वो आध्यात्मिक दुख है। इसको भी ध्यान रखिए, क्या बोला गया? मन को जो कष्ट मिलता है वो आधिदैविक है, शरीर को जो कष्ट मिलता है वो आध्यात्मिक दुख है। शरीर को और स्थूल गोलकों को जो कष्ट मिलता है वो आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आएगा, और जो मन को कष्ट मिलता है वो आधिदैविक दुख के अंतर्गत आएगा। एक होता है गोलक, एक होता है इंद्रिय। आप गोलकों को इंद्रिय मानेंगे तो सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो गोलक को गोलक मानिए, इंद्रियों को इंद्रिय मानिए, तो सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोलना है? जी, ये मन को जो कष्ट मिलता है उसका थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल जानना था, क्योंकि उस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मन से जो। ठीक है, अब समझ जाएंगे। आपको कोई गाली दे दिया, आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लग गए, तो आप समूह में बैठे हैं, कोई कुछ सोच लेगा, बड़े आदमी भी हैं, तो आप वाणी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वाणी से आपने सह लिया और लोगों को ये बता रहे हैं देखो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा, मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं, और ये दुनिया का नियम है, आरोप प्रत्यारोप लगेगा ही। ऐसे हम मुंह से बोल रहे हैं वाणी से,
किंतु मन से वो बात को पकड़ करके रखे हैं और उससे बदला लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जब अवसर मिला ले लेते हैं। मन में आप प्रभावित होते रहते हैं, वो मौका खोजते रहते हैं, कब मौका मिलेगा उसको मैं बताऊंगा। ये है मानसिक दुख, ये आदिदेविक दुख है। ठीक है, ठीक है। परंतु ये तो आदि भौतिक में भी आ सकता है ना, क्योंकि अन्य चेतन के द्वारा तो दुख तो आत्मा स्वयं ही कर ठीक। रहा है। आएगा ही, उसके अंतर्गत भी आएगा। किंतु मन को कष्ट मिलने को भी आदिदेविक दुख कहा जाता है। और एक बात आप ये बताइए कि हमको दैनिक जीवन में शारीरिक कष्ट अधिक मिलते हैं या मानसिक कष्ट अधिक मिलते हैं? मानसिक। मानसिक कष्ट अधिक। मन बिल्कुल व्यथित रहता है किसी भी कारण से, हमारी अज्ञानता के कारण से या हमारी गलतियों के कारण से या दूसरों के कारण से। तो ये जो मानसिक कष्ट बहुत अधिक मिलता है, ये वो आधि भौतिक भी हो सकता है, आधि दैविक भी हो सकता है। बिना मतलब के हम मन में कुछ बातों को पाल करके दुखी होते रहते हैं। मन से दुखी होते रहते हैं बिना मतलब में। कैसे? आपने पड़ोस को देख लिया, उसकी नई नई गाड़ियां आ रही हैं, वो मस्त है, तो आप दुखी होते रहते हैं, बिना मतलब दुखी होते रहते हैं। तो दूसरों की उन्नति देख करके हम बिना मतलब दुखी होते रहते हैं। ये है आदिदेविक दुख। आप जबरदस्ती वो दुख को बुला के ला रहे हैं। भाई उसने पुरुषार्थ किया, उसकी उपलब्धियां हुई, वो जैसे भी किया उसकी उपलब्धियां हुई, हमसे क्या मतलब? हम जितने में पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए हमको। तो मानसिक दुख से व्यक्ति अधिक व्यथित है, दुखित है, क्लेशित है, पीड़ित है, चिंतित है सबसे अधिक। और यहाँ पर शास्त्रकार चाहते हैं कि हम ये मानसिक या शारीरिक या भौतिक या दैविक ये सारे दुखों से बच जाएं। उसका उपाय क्या है वो बता रहे हैं। चलिए अब दूसरा सूत्र ओम आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। आचार्य जी, आपने गोलक और इंद्रियों में भेद बताया है, तो गोलक और इंद्रिय में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्या होते हैं गोलक? बस। ये गोलक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं। कई बार जो है आप सूरदासों को देखिए, उनका गोलक खराब रहता है, वो इंद्रिय रहती है ठीक उनकी। इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, गोलक स्थूल होते हैं। जो दिखाई दे रहे हैं इनको गोलक कहा जाता है। सूक्ष्म इंद्रियां शरीर के अंदर विद्यमान है, माने सूक्ष्म रूप से वो कार्य करती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां अलग, गोलक इनको कहा जाता है। जैसे तलवार खोखा में रहता है, वो म्यान बोलते हैं, वो म्यान के समान ही ये गोलक है। और तलवार जो है वो इंद्रिय है, अर्थात सूक्ष्म इंद्रियां गोलक के अंदर विद्यमान है, वो दिखाई नहीं देते। जी धन्यवाद। आचार्य जी, तब मन भी तो एक तरह से सूक्ष्म इंद्रिय हुआ। हाँ, मन भी सूक्ष्म इंद्रिय ही है। ठीक है, तो गोलक आध्यात्मिक समस्या है और सूक्ष्म इंद्रियां आदिदेविक समस्या है। ये बात भी स्पष्ट हुई या नहीं? यदि सूक्ष्म इंद्रियां प्रभावित होती हैं प्राकृतिक स्वाभाविक अवस्था के अनुसार, तो वो आदिदेविक दुख हैं। और स्थूल इंद्रियां यदि हमारे कारण से हाथ की अंगुली कट गई, तो ये स्थूल गोलक है, इंद्रिय है, ये आध्यात्मिक दुख है। और जो कर्म करने की शक्ति सूक्ष्म रूप से उपस्थित है शरीर के अंदर, वो सूक्ष्म हस्त इंद्रिय है। तो आधिदैविक में आएगा फिर तो वो तो। हाँ, आदिदेविक में आएगा। इंद्रियां जो सूक्ष्म इंद्रियां जो नहीं दिखाई देती हैं वो प्रभावित होती हैं, वो आदिदैविक हैं। जो स्थूल इंद्रियां खराब होती हैं वो आध्यात्मिक है, अपने कारण से। ठीक है। अब आगे देखिए। धन्यवाद। स्वामी जी और एक प्रश्न है मेरा, मैं पूछ सकती हूँ?
बोलिए। अ, ये जो आध्यात्मिक दुख के विषय में आपने बताया, हम स्वयं से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अभी छुरी से हाथ को काट लेना, तो लेकिन वहां पे जो कुछ हो रहा है वो भी तो मन के माध्यम से ही हो रहा है, मतलब ठीक है। मन वहां पे जुड़ रहा है और फिर आत्मा को अनुभव हो रहा है। हम्म, तो सभी में मन का तो प्रभाव है, मतलब मन का कार्यक्रम तो रोल तो सभी में है, आदि भौतिक में भी है, आदि दैविक में भी है और इसमें भी है। तो मन के दुख को आदि दैविक में ही क्यों रखा गया है फिर? वो ठीक है। तो देखो, आध्यात्मिक किसको बोलते हैं? अपने अज्ञान। आप मन को एकाग्र अवस्था में बिना रखे क्यों चंचल अवस्था में लाए? मन का अपना स्वभाव क्या है? आप योग दर्शन पढ़ लिया, अब बताइए मन का अपना स्वभाव क्या है? सत्व गुण वाला है, हाँ, एकाग्र अवस्था वाला है मन। एकाग्र अवस्था वाला है। तो उसको आप चंचल अवस्था में लाए तो वो किसका दोष है? स्वयं का, आपका अपना है। स्वयं का। जी। हाँ, स्वयं के कारण से वो हाथ कटा तो अब क्या बोलेंगे हम? आप मन को चंचल नहीं करते तो हाथ नहीं कटता। आप मन को एक समय में एक काम होता है, वो काम में मन को लगा करके इधर छुरी चलाए तो हाथ कटा। तो स्थूल रूप से ये इंद्रिय जो है गोलक प्रभावित हुआ, तो इसलिए उसको हम लोग ले लेते हैं आध्यात्मिक में। जी, ठीक अब है। स्पष्ट हुआ। जी। ठीक है। तब उपाय चिंतनायाम, वो पुस्तक जब तक नहीं आती है वो हम अर्थ को बताते हैं, आप लोग उसको लिख लिया करिए। अब भूमिका आचार्य में। जी, जो पुस्तक हमने दिखाई है वही है ना? पुस्तक तो मंगवानी है। हाँ जी, वही है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ। तद उपाय चिंतनाया दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वं दर्श्यते। अब एक एक विषय को स्पष्ट किया जाएगा। आपके मन में और भी प्रश्न होंगे, अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। अब बात बता दी गई अंतिम में कि प्रत्येक मनुष्य सफल तभी कहलाएगा जब वो तीन दुखों से रहित स्थिति को प्राप्त कर लेगा। यही पौरुष है, अर्थात पुरुष का दायित्व है, यही पुरुषार्थ है, ये कह दिया। तो अब हम क्या किए? उन तीनों दुखों से बचने के लिए चिंतन की प्रक्रिया को आरंभ कर दी। तद उपाय चिंतनाया। अब सारे मनुष्य हैं, ईश्वर की कृपा से सबको बुद्धि मिली हुई है, और बुद्धि ठीक रहती है ज्ञान से, वेद ज्ञान से और शास्त्रों से। तो ये जो बुद्धि है विचार भी करती है, निर्णय भी लेती है, ये बुद्धि। तो बुद्धि ज्ञान के अनुसार विचार करती है। तो अब जब कह दिया गया और हम एकांत में बैठने पर भी यही निर्णय में पहुंचते हैं कि हमको दुखों से बचना है, और सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक सब लोग दुखों से बचने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब उपाय चालू हो गया विचार करने का। भाई दुखों से कैसे बचा जाएगा, कैसे बचा जाएगा, कैसे बचा जाएगा। तो दुखों से बचने के लिए क्या हुआ? दृष्ट साधन से अपर्याप्तम। कुछ लोगों ने क्या किया, ज्ञान के अनुसार, अल्प ज्ञान वाले, कम ज्ञान वाले और बाह्य दृष्टि से ये पदार्थों को देख करके प्रभावित हो जाने वाले, उन लोगों ने क्या किया कि दिखाई देने वाले पदार्थों से मैं दुखों से बच जाऊंगा बोल करके दिखाई देने वाले पदार्थों का संग्रह करना चालू कर दी। दिखाई देने वाले जो पदार्थ हैं उनसे मैं दुखों से बच जाऊंगा। जो पदार्थ दिखाई देते हैं
प्रत्यक्ष उन पदार्थों को सांख्य दर्शन की भाषा में कहा जाता है दृष्ट साधन। क्या कहा जाता है? दृष्ट साधन। दृष्ट साधन। हाँ, दृष्ट माने दिखाई देने वाले साधन। दिखाई देने वाला साधन क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान है, धन संपत्ति है, पुत्र, पत्नी, पति, गाड़ी, घोड़ा, संपत्ति, घर द्वार, खेती, भूमि, सोना, चांदी, कपड़े लते, ये सब दिखाई देने वाले साधन है। तो क्या किए, दुखों से बचना है बोल के लोग शुरू कर दिए दिखाई देने वाले साधनों को इकट्ठा करना चालू कर दिए। जब ऋषि ने देखा भाई दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और उन्हीं को संग्रह कर रहे हैं, तो ऋषि ने चरम वाणी सुना दी। क्या? देखो भाई संसार के लोगों, दूसरे सूत्र में ये बता रहे हैं ऋषि, हे संसार के लोगों, न दृष्टा तत्सिद्धि, न दृष्टा तत्सिद्धि। दिखाई देने वाले साधनों को इकट्ठा करके यदि आप लोग उन तीनों दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करोगे तो उसमें आप सफल नहीं होगे। सूत्र सरल है ना? न दृष्टा तत्सिद्धि ही, दृष्ट साधनों से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप तीनों दुखों से नहीं बच सकते। निवृत्तेः अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, यदि कुछ कुछ देर के लिए दिखाई देने वाले साधनों से आपका दुख समाप्त हो भी जाता है तो दोबारा वो दुख आ जाता है। अनुवृत्ति माने दोबारा आ जाना। निवृत्ति और अनुवृत्ति दो शब्द हैं यहां पर देखिए। निवृत्ते है अपि, भीम अपि माने भी, यदि दिखाई देने वाले साधनों से दुख कुछ काल के लिए समाप्त हो भी गया, अनुवृत्ति दर्शना, दोबारा वो दिखाई देता है दुख। जैसे जैसे आपको कोई आरोप लगा दिया तो आप एक को समाधान कर दिए, नहीं ऐसा तो नहीं था, मेरे ऊपर ये मिथ्या आरोप है। पर दूसरे लगाए, तीसरे लगाए, चौथे लगाए, 5 लगाए, 10 लगाए, दुनिया में अनेक मुंह है, अनेक बात बोलेंगे, किस किस को आप उत्तर देते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो ये दुख समाप्त नहीं होगा, आरोप लगाने वाला दुख। एक दुख को एक आदमी ने आरोप लगाया तो उसको आप समाधान किए, वो संतुष्ट हो गया तो दूसरा लगाया, वो दूसरे को संतुष्ट किए, तीसरा लगाया, कुछ कुछ देर के लिए समाधान मिला, फिर और 10 आदमी और आ गए। तो किस किस को आप करेंगे? तो सांसारिक उपायों से, ऋषि कह रहे हैं आप लोग सांसारिक उपायों से 3 दुखों से बचना चाहेंगे तो नहीं बच सकते हैं। ये अंतिम बात है, ये अंतिम बात है। तो भी आप यदि उसी के पीछे लगे रहेंगे, उन्हीं से मैं 3 दुखों से बच जाऊंगा, इन्हीं साधनों के द्वारा बच जाऊंगा, तो आप भौतिकवादी कहलाएंगे, आप आध्यात्मवादी हो ही नहीं सकते। अब भौतिकवादी आध्यात्मिकवादी दो बात आ गई। जो बार बार वेदों को पढ़ कर भी, दर्शनों को पढ़ करके भी, सत्संग में जा करके भी यदि भौतिक साधनों से 3 दुखों से बच जाऊंगा, ये मन में ठान लेकर के उन साधनों के लिए श्रम करता है और आत्मा के लिए कुछ नहीं करता है, वो भौतिकवादी है। वो 3 दुखों से बचेगा भी नहीं, उसका श्रम क्या हुआ, निरर्थक या सार्थक? निरर्थक। निरर्थक। हाँ, तो आप सूत्र का अर्थ समझ गए शायद। तो ये उत्तर बढ़िया है, निरर्थक हुआ तो हमारा जीवन भर का पुरुषार्थ निरर्थक हो जाता है। जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो देखते हैं कि तीनों प्रकार के दुख उल्टे बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। तो जीवन भर का कमाया, संग्रह किया हुआ साधन आपको तीनों दुखों से बचा नहीं पाए, तो आप उसके पीछे लगे क्यों थे? तो सूत्रकार कहते हैं हम अपनी
समाधि के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करके आप लोगों को बता रहे हैं कि 3 दुखों से यदि बचना है तो केवल दृष्ट साधन के पीछे मत लगे रहिए, जीवन के लिए आवश्यक जो है उसको संग्रह करिए, किंतु आगे भी कुछ सोचिए। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तम। दृष्ट साधन पर्याप्त नहीं है तीनों दुखों से बचने के लिए, किंतु सबकी इच्छा है मैं दुखों से बच जाऊं, सबकी इच्छा है दुखों से बच जाऊं। अब आपको भूख लगी, भूख लगना दुख है, वो दुख से बचने के लिए आपको अब सुबह लगभग मान लीजिए 8:30 से 9 बजे आपको भूख लगती है, जलपान करने की इच्छा होती है, ब्रेकफास्ट। आपने ब्रेकफास्ट लिया, बहुत सारे आइटम थे, खा लिया तो भूख मिट गई, और उस समय ऐसा लगा और खाने की इच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं खाए, बिल्कुल, और जबरदस्ती कोई दिया तो मना कर दिया, छोड़ दिए, फेंक दिए, नहीं खाए। किंतु 4 घंटा जैसे हुआ, दोबारा फिर भूख लगी, दोबारा खा गए। उस समय फिर कोई जबरदस्तियां नहीं लिए, फिर जैसे 8 बजा नहीं फिर भूख लग गई, या और भी 4-5 बजे भी खाने की आदत है, उस समय फिर दोबारा भूख लग गई। तो ये साधनों से थोड़े थोड़े देर के लिए दुख समाप्त होता है, नितांत दुख समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही संसार के सब साधनों के साथ आप इनको मिलाइए, संसार के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे साधन मिलके भी 3 दुखों से हमको बचा नहीं सकते। इसलिए न्याय दर्शन बादशाह भाष्य में क्या पढ़ते हैं, पूरे समुद्र का पानी को खाली करके संसार भर के सोना चांदी मोती हीरा जवाहरत को भर के एक आदमी को दे दिया जाए, लो अब कामना पूरी हो जाएगी। वो कह रहा और भी कुछ है क्या कहीं? तो ये दृष्ट साधन पर्याप्त नहीं है। तो दृष्ट साधन जब पर्याप्त नहीं है तो हम क्यों इस विषय में गहराई से चिंतन न करें, दिखाई देने वाले साधनों के पीछे न पड़े, आत्मा परमात्मा और प्रकृति का ज्ञान को प्राप्त करके इस जीवन में उनकी गोद में किस प्रकार बैठेंगे, ईश्वर की गोद में, वो अदृष्ट साधन क्या है उसको इकट्ठा करना चाहिए, उस विषय में विचार करना चाहिए। ये सूत्र ये संकेत देता है। तो ये सूत्र का मूल विषय था कि दुनिया में दिखाई देने वाले जितने भी साधन हैं वो साधनों का नाम आपको बता दिया गया। वो साधनों से हम जो आत्मा से चाहते हैं दुख से बचने के, वो जो हमारी जो आत्मिक इच्छा है अप्राप्त सुख को प्राप्त कर लें और प्राप्त दुख से बच जाएं, ये जो हमारी आत्मिक इच्छा है, ये आत्मिक इच्छा सांसारिक साधनों से पूरी नहीं होने वाली। अगर कुछ कुछ दुख दूर हो भी जाते हैं सांसारिक तो वो दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, इस पर और विचार करेंगे। तो ये बात, आज की बात समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।